स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ अगला वीडियो जो कि है सब्जेक्ट हिंदी असाइनमेंट 2। यहाँ पे मैंने भले ही आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर उनके पास मोबाइल ना होने की वजह से या नेटवर्क ना होने की वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ताकि उनका पढ़ाई आगे बढ़ सके। लेकिन अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। आप इसे समझिए तभी इसका आंसर लिखिए। आप चाहो तो इसको चेंज करके अपने तरीके से लिख सकते हो, इसका आंसर कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसे नोट या फिर कॉपी करने के उद्देश्य से मेरे वीडियो पे आए हैं तो बिल्कुल बाहर चले जाइएगा, आप इसको मत देखिएगा। और आप समझ के नोट करने के लिए आए हैं तो बिल्कुल देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ पे हिंदी के असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन आया था, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी बीमारी के पाठ के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु लिखिए। तो यहाँ पे मैंने देखे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये किसी व्यक्ति को टैक्स देना है इसलिए वह दुखी है। कोई बेईमानों को देखकर दुखी है, किसी के पास रुपयों की कमी, किसी के कारण किसी के पास कमरों की कमी, तो कोई बिक्री से परेशान, तो कोई बिजली के बिल से परेशान है। सबके दुख अलग अलग हैं। हमने भी टैक्स, बेईमानी, घर बिल आदि का दुख सभी का स्वरूप स्वरूप भिन्न है। फिर है अगला, निमोनिया, हैजा, कैंसर जैसे रोगों से लोग मरते हैं किंतु वे शारीरिक अस्वस्थता से ग्रस्त हो जाते हैं। टैक्स की बीमारी से ग्रस्त लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इस बीमारी से मरने में आनंद आता है, इससे बीमार व्यक्ति का स्वस्थ बना रहता है। टैक्स की बीमारी एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास टैक्स पीड़ित व्यक्ति को ले जाया जाए तो डॉक्टर भी कोई दवा नहीं दे सकता। टैक्स बीमारी से इस देश के कुछ लोग मरते हैं और उससे ज़्यादा कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं। तो यहाँ पे टैक्स को लेके एक व्यंग्य किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये जो टैक्स है उससे लोग परेशान होते हैं, टैक्स से परेशान होते हैं। तो कुछ लोग भूखमरी से मर जाते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ज़्यादातर लोग भूखमरी से मर जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से टैक्स को एक बीमारी का रूप लेकर बताया गया है। और साथ ही साथ बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे कोई बीमारी है तो उससे मरता है तो वो ज़्यादा आनंददायक है, लेकिन टैक्स की बीमारी से मरना आनंददायक नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। और फिर इसके बाद है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तो हवा में ताज उड़ना, राजतंत्र की समाप्ति, जनतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे, ये है इसका प्रयोग। फिर चेहरा खिल उठना, आनंदित होना, खुश हो जाना। तो परीक्षा पर उत्तम परिणाम देखकर मेरा चेहरा खिल उठा, ये हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग। आप अपने से और बना सकते हो। फिर है इसी में ब का आंसर, नामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। सॉरी, गिट्टी तोड़ने वाला है वो, तो मिस्टेक्स हैं आपके क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा आप। तो रामधारी सिंह ने गिट्टी तोड़ने वालों को देवता इसलिए कहा क्योंकि वे मेहनत से ही आज सस्ते सुगम बन पाते हैं। वो जो मेहनत करते हैं उसी से ही जो रास्ते हैं वो सुगम बन पाते हैं। वह खेतों में अनाज लहराते हैं इसलिए वह देवता के तुल्य हैं। फिर उसके बाद देखिए, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किन किन तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए और इस प्रकार कार्य से क्या क्या फायदे हैं उन्हें भी बताइए। बांध का कार्य या अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर कई प्रकार की समस्याएं होती है। जैसे कि कोई भी सरकारी निर्माण है, अगर रास्ते का निर्माण हो रहा है, उस रास्ते पे आपका घर है तो कुछ 1-2 दिन के लिए तो रास्ता बंद हो जाता है, तो बहुत ही मुश्किल से आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। ऐसे छोटी छोटी भी परेशानी हो, बड़ी परेशानी भी होती है बांध निर्माण। तो यहाँ से हम समझते हैं स्वास्थ्य तकलीफ स्थानीय लोगों को सहनी पड़ती है, क्योंकि कार्य चलते समय परेशानी, चलते तक परेशानी है, फिर उसकी सुविधा हमें ही मिलती है, ये बात भी है। धूल, प्रदूषण, ध्वनि, रास्ते में मिट्टी, चलने में कठिनाई, सरकारी निर्माण में ग्राम सड़क बनना, बांध बनना, नाली बनना, जिसके कारण फ़ायदे आगे हमको मिलते हैं, लेकिन कुछ समय तक हमें परेशानी उठाना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बांध निर्माण में धूल, मिट्टी, पानी की समस्या होती है, उसके बनने के बाद हमारी सिंचाई सुविधा, पानी की समस्या दूर हो जाती है। पहले के ज़माने में मिट्टी का उपयोग मकान बनाने, बर्तन बनाने, पुताई करने, खिलौने बनाने में किया जाता था, किंतु वर्तमान के समय में मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने, खिलौने बनाने आदि में किया जाता है। तो ये सब इनके बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद है घीसा, कक्षा लगाने से पूर्व क्या क्या तैयारी करता था। घीसा
कक्षा लगाने से पूर्व पीपल की छाया को गोबर की मिट्टी से लिपटा था, फिर नहाकर कक्षा में आकर बैठता था। तो ये है इसका तैयारी। महादेव वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा? घीसा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा भिन्न था। एकलव्य और आरुणि के समान गुरुभक्त था। उसने महादेवी जी को गुरु दक्षिणा में खरबूजा दिया था। खरबूजा खरीदने के लिए रुपये नहीं थे तो उसने अपना कुर्ता देकर वो खरबूजा खरीदा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात था घीसा की, उन्होंने गुरु दक्षिणा दिया था महादेव वर्मा जी को, इसलिए याद है। और गुरु दक्षिणा में बिना पैसों के यानी कि अपना कपड़ा देकर वो खरबूजा लेकर गुरु दक्षिणा दिया था। उसके लिए गुरु दक्षिणा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए महादेव वर्मा को घीसा हमेशा याद रहा। फिर है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये गद्यांश आप अपने क्वेश्चंस पेपर निकाल कर देख लीजिए, मैं उसके आंसर्स आपको समझा रहा हूँ। जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? विद्यार्थी जीवन की आधारशिला होता है। बचपने से जब वो पढ़ता है, सीखता है, अध्ययन करता है, देखता है लोगों को, जीवन को सीखता है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उससे दुखी नहीं होता है, सीखता है, तो उससे ही आधारशिला यानी कि उससे वो क्या बनता है? मजबूत होता है। इसीलिए तो आप लोगों को भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट आंसर ना लिखिए, इसको समझिए, उसके बाद लिखिए, तभी ये आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो आपके लिए ये कोई भी फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी इस कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थी काल में ही बालक संस्कार पड़ जाता है, उसके अंदर संस्कार आता है, जीवन भर वो संस्कार अमिट रहता है। इसलिए यह काल जो है आधारशिला का काल कहा गया है। संगति गलत पड़ती है तो फिर वो गलत रास्ते पे चले जाता है। अच्छी संगति भी जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। गद्यांश का उचित शीर्षक आधारशिला लिख सकते हो आप और कोई भी बना सकते हो। गद्यांश को पढ़िए, इसका आंसर तो आप खुद लिख सकते हो, मुझे बताने का भी जरूरत नहीं है। मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय, नियमन के साँचे में ढल जाता है, विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बनता है। वही मैं बताने का कोशिश कर रहा था आपको। फिर है छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? विद्यार्थी जीवन में जो बचपना है वहाँ से हम जो तैयार होते हैं, पढ़ के अध्ययन करते हैं, उससे सीखते हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो इन सब से तो यही है, जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचन और स्वाद मिल जाता है, पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने वाला बनता है। यानी कि शुरू में ये उसको सिंचन यानी कि सही सीख, सही संगति, सही संस्कार जब उसको मिलता है तभी आगे जाके वो अच्छा आदमी बनता है। और उसी तरह पौधे को शुरुआत से ही हम पौधे में पानी, खाद डालेंगे तो आगे चलकर वो बड़ा होता है और फल और फूल देता है। विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल में ही सुंदर पाठशाला है। विद्यार्थी का जो उम्र है, उसका पूरा जीवन है, वो पाठशाला ही है। उसके अंतर्गत वो सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। तो इस तरीके से इसके आंसर्स भी ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियोस डालूंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। सब्सक्राइब करके वेट कीजिएगा। 10th के मैंने वैसे बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चैप्टर बाई चैप्टर आप उसमें पढ़ भी सकते हो। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।